Hello everyone and welcome back to the channel. So this is the second video of the series. मैंने VARC की भी बनाई है जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा. You can check it out. So in this video we'll talk the last 60 days to CAT and how we can achieve a 99 percentile in DILR section. So why DLR is so important? Because it is so tough. And why DILR is so tough is because कोई source नहीं है इसका. There is no specific book or specific कॉन्टेक्स्ट जो आप ले सकते हैं, राइट? नो स्पेसिफिक मटेरियल. सेकंड, द नंबर ऑफ क्वेश्चंस इन ईच ईयर gets varied. Sometimes it's less, sometimes it's more. So it varies from 22, 24. So आप कुछ प्रिडिक्ट नहीं कर सकते हैं DILR में कि क्या आएगा. एंड थर्ड, किसी भी एक सेट का कोई एक स्पेसिफिक सॉल्यूशन नहीं होता है. You can't say like cons कि मैं इसके फॉर्मूलाज याद कर लूंगा and I will be able to score good marks in DLR. ये नहीं होता है इसमें. There are no formulas but concepts. And उससे भी ज़्यादा important एक bend of mind होना चाहिए in the terms of logical reasoning. एंड इससे भी एक बहुत important चीज़ है जो DLR को काफ़ी weird बनाती है. And that is the latest trend of CAT examinations questions. So पहले क्या होता था, पुराने पेपर्स में आप देखते होंगे कि DI एंड LR को सेपरेट करते हैं. दैट्स वाई अगर आप कोई भी बुक उठा लें, कोई भी सोर्स उठा लें, वो DI डेटा इंटरप्रिटेशन को अलग रखेगा एंड लॉजिकल रीजनिंग को अलग रखेगा, राइट? तो इससे क्या होता है, आप एक मिक्स नहीं फॉर्म कर पाते हैं. Whereas अगर आप देखें 2023, 2024 का कैट क्वेश्चन, दे आर मिक्सिंग द बोथ DI एंड LR कॉन्सेप्ट्स. सो वो DI में आपको लेट्स से ग्राफ्स दे देंगे, चार्ट्स दे देंगे, एंड बेस्ड ऑन दोज चार्ट्स वो आपसे लॉजिकल रीजनिंग लगवाएंगे. फॉर एग्जाम्पल कि रमेश एंड सुरेश, देयर आर टू पीपल, देयर इज अ चार्ट गिवन एंड यू हैव टू फाइंड व्हाट्स द लेट्स से प्रोबेबिलिटी ऑफ रमेश सिटिंग एट अ पर्टिकुलर स्पॉट. सो दिस इज द लॉजिकल बिट. So what CAT is doing, it is mixing the both logics. And अगर आप सिर्फ कोई एक बुक्स लगा रहे हैं, कोई एक सेक्शन लगा रहे हैं, आप मिक्सिंग की प्रैक्टिस नहीं कर पाएंगे. That's why DLR is getting so tough right now. But the silver lining is it's same for everybody. So आप लोगों ने मॉक्स तो बहुत दिए होंगे अभी. So based on that, we will divide students into three groups. Group 1 जिनके 40 परसेंटाइल से कम मार्क्स आ रहे हैं DLR सेक्शन में. Group 2 जो 40 to 80% है, and Group 3 जिनके 80 परसेंटाइल से ज़्यादा मार्क्स आ रहे हैं. सो स्टार्टिंग विद द ग्रुप 1, आपके 40% से कम मार्क्स आ रहे हैं, मीन्स यू आर नॉट एबल टू सॉल्व अ सिंगल सेट इन DLR. सो अगर हम लोग जब पेपर को एनालाइज करते हैं, व्हेन यू नो कि 4 सेट्स में से मिनिमम एक सेट तो आएगा, वो वेरी इजी होगा, राइट? 2 सेट्स होंगे जो मिड टू डिफिकल्ट होंगे, एंड डेफिनेटली 1 सेट विल बी वेरी वेरी डिफिकल्ट. तो सबसे पहला एम होता है आपको जो सबसे ईजी सेट है उसको सॉल्व करना, राइट? एंड अगर आप वो नहीं कर पा रहे हो इस समय, देन यू नीड टू फोकस ऑन योर बेसिक्स. आप अभी मॉक्स मत दो, आप अभी सेक्शनल मत दो. व्हाट यू नीड टू डू इज टेक 1 वीक ऑफ योर टाइम, राइट? अभी गूगल करो व्हाट आर द टॉपिक्स ऑफ DI, व्हाट आर द टॉपिक्स ऑफ LR, नोट डाउन करो, एंड हर एक टॉपिक के 10 सेट्स लगाओ. कहाँ से लगाना है? ईदर यू कैन टेक अरुण शर्मा's बुक, उसमें इजी जो सेक्शन होता है लेवल 1, उसके आप 10 सेट्स उठाइए, or you go to YouTube and write the basic concepts or basic solutions or basic questions of these topics, right? ये आपको 1 वीक में खत्म करना है. इससे आपकी बेसिक स्ट्रांग होगी, जिससे आप कैट में जो सबसे इजी क्वेश्चन आता है, अब सबसे इजी सेट आता है, वो आप सॉल्व कर पाएंगे. एंड उसके बाद आप ग्रुप 2 एंड ग्रुप 3 की स्ट्रेटजी फॉलो करिए. नाउ द ग्रुप 2 पीपल हु आर स्कोरिंग 40 to 80 परसेंटाइल मार्क्स, you are able to score at least 1 set correct, right? एंड सेकेंड सेट में इधर आपके क्वेश्चंस गलत हो रहे हैं या आप उनको मिड टू हार्ड लेवल जो आ रहा है, मींस मिक्सिंग ऑफ जो DLR हो रही है, डेटा इंटरप्रिटेशन के ग्राफ्स एंड चार्ट्स, पाई चार्ट्स, इनके कॉन्सेप्ट्स एंड लॉजिकल रीजनिंग के कॉन्सेप्ट जब मिक्स हो रहे हैं, आप उसको नहीं कर पा रहे हैं. सो व्हाट यू नीड टू डू इज यू नीड टू फोकस ऑन योर स्ट्रेंथ्स. ओके, आप देखेंगे कि आपका DI स्ट्रॉन्ग है या आपका LR स्ट्रॉन्ग है, ठीक है? और इसमें से आपका क्या नहीं हो रहा है. लेट्स से एक सेट आया है जो कॉम्बिनेशन है DI एंड LR का, उसमें से आप DI तो अच्छे से कर पा रहे हैं क्योंकि आपका डेटा रीजनिंग अच्छी है, आपकी आप डेटा पढ़ पा रहे हैं, उससे इन्फरेंस बेस्ड क्वेश्चंस कर पा रहे हैं, बट लॉजिकल आप नहीं कर पा रहे हैं, और वाइस वर्सा, राइट? वट एवर बी द सिनेरियो, आपका दोनों में से जो भी एक स्ट्रॉन्ग है, आप उसको स्ट्रेंथ्स में लिखिए, एंड उसके बेसिस पे अब आप जो वीक सेक्शन है उस पर फोकस करें. तो आपके बेसिक्स अच्छे हैं, आपको कोई बुक या कोई भी ईजी
क्वेश्चन सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, यू गो टू सेक्शनल्स एंड आप सिर्फ सेक्शनल्स दीजिए एंड डोंट जंप टू मॉक्स ऑल्सो अभी, ठीक है, सिर्फ सेक्शनल्स, ओके, बिकॉज टॉपिक का जो बेसिक कॉन्सेप्ट है जब आप वो स्ट्रॉन्ग कर लेंगे सेक्शनल्स में, तब आप मॉक्स में कॉम्बिनेशन भी सॉल्व कर पाएंगे। नाउ मूविंग टू द ग्रुप 3 जिनके 80 परसेंटाइल से आगे आ रहे हैं, अच्छे मार्क्स आ रहे हैं, सो यू आर ऑन द राइट ट्रैक गाइस, है ना, वेरी वेल। व्हाट नाउ यू हैव टू डू इज, आप भी सेकेंड ग्रुप की तरह कॉम्बिनेशन पे इफेक्ट डालेंगे, राइट, एंड आप अपने अटेम्प्ट रेट पे थोड़ा फोकस रखेंगे, ठीक है। क्यों? क्योंकि जब आप क्वेश्चन सेलेक्ट करते हैं, लेट्स से आपने एक सेट पढ़ा, ठीक, जरूरी नहीं है कि एक सेट के 4 क्वेश्चन है तो आप 4 के 4 सॉल्व करिए, नहीं, ऐसा हो सकता है उन 4 क्वेश्चंस में भी 2 क्वेश्चंस इजी हो, एक टफ हो, एक मीडियम, ठीक। अब आप सोच रहे हैं कि मैंने एक सेट पढ़ा है, राइट, मैंने उसमें टाइम इन्वेस्ट किया है, तो अब मैं 4 के 4 करूंगा, नो, यू हैव टू रिमूव दैट डिफिकल्ट क्वेश्चन। आप एक सेट पढ़ रहे हैं, 3 कर रहे हैं, आपने दूसरा सेट पढ़ा जो 2 उसके सबसे ईजी है, आप वो सॉल्व कर रहे हैं, तो इससे क्या होगा, आपको 5 to 10 मिनट्स एक्स्ट्रा मिल जाएंगे बाद में, बिकॉज आपने टाइम वेस्ट नहीं किया ऑन डिफिकल्ट क्वेश्चंस, एंड उन 5 to 10 मिनट्स को आप वापस इन्वेस्ट कर सकते हैं जो आपने क्वेश्चंस छोड़े हैं उसमें से जो सबसे इजी है। तो आपकी ये स्ट्रैटेजी होनी चाहिए इस समय, बिकॉज सेट सिलेक्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट, एंड सेट सिलेक्शन पे ही आप अपना अटेम्प्ट रेट डिसाइड कर सकते हैं। लीव करेंगे जब आप क्वेश्चंस, तो आपकी एक्यूरेसी बढ़ेगी, सो इससे क्या हो रहा है, आपकी बोथ, बिकॉज 80 परसेंटाइल इज वेरी गुड, नाउ यू हैव टू पुश, राइट, एंड जितना आप परसेंटाइल में ऊपर जाते रहेंगे उतना डिफिकल्ट होता जाएगा उस चीज को इंप्रूव करना। तो मेरे संग भी ऐसे ही हो रहा था, व्हेन आई स्टार्टेड DILR, ठीक, मेरी LR स्ट्रॉन्ग थी बट DI उतनी नहीं, राइट, यू नीड टू हैव दैट क्विक मैथ्स, सो मैंने भी यही किया था, आई पुट सम एक्स्ट्रा वर्क इनटू माय बेसिक्स ऑफ DI, राइट, एंड उसके बाद जब मेरी DI एंड LR दोनों इक्वल टर्म्स पे थी, तब मैंने इसको कॉम्बाइन करना शुरू किया, तब मैंने इन दोनों का मिक्सचर लगाना शुरू किया कि जब आप डेटा इंटरप्रिटेशन और लॉजिकल रीजनिंग को मिलाते हैं, तब उससे एक जो मीडियम और एक हार्ड लेवल का सेट बनाते हैं, मैं उसको कैसे सॉल्व कर पा रहा हूँ, एंड मुझे कौन से क्वेश्चंस को लीव करना है, कौन से क्वेश्चंस को हिट करना है, एंड कभी भी एक सेट पे उसका जो एक क्वेश्चन होता है 2 मिनट से ज़्यादा वेस्ट मत करिए, बिकॉज ऐसा आपको लगता है कि मैंने अब 2 मिनट दे दिया है, थोड़ा और टाइम दे दूंगा सो मे बी मैं इसे क्रैक कर सकूं, बट बहुत ही कम चांसेस होता है कि आप उसे क्रैक कर पाओ। अगर आपको शुरुआत में ही एक इमेज फॉर्म हो रही है, एक आप देख पा रहे हैं इस क्वेश्चन को, एक फ्रेम फॉर्म हो रहा है, एक अरेंजमेंट फॉर्म हो रहा है, आप समझ पा रहे हो उस क्वेश्चन को, तभी अटेम्प्ट करिए, एल्स मत अटेम्प्ट करिए, छोड़िए, आगे बढ़िए। आपका एम होना चाहिए इस समय कि ईजिएस्ट बिल्कुल सॉल्व करें, मिड के जो 2 हैं उनमें से एक तो सॉल्व करना ही है, लेट्स गो फॉर थर्ड वन ऑल्सो, एंड जो डिफिकल्ट है उसको सबसे पहले देख के ही छोड़ दीजिए। नाउ हाउ यू विल सेलेक्ट विच सेट टू लीव, ओके, दैट डिपेंड्स ऑन द बेसिक थिंग कि इफ यू आर गेटिंग अ 4 क्वेश्चन सेट, वी अज्यूम कि इट इज इजी, एंड इफ यू आर गेटिंग अ 6 क्वेश्चन सेट, वी अज्यूम इट इज अ डिफिकल्ट सेट, राइट। बट नाउ द प्रोज एंड कॉन्स कम कि अगर जो 6 क्वेश्चंस का सेट है अगर वो थोड़ा मिड लेवल या इजी है, तो आप एक सेट पढ़ के 6 क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर पाएंगे। सो इस डायलेमा को कैसे बीट करना है, इस डायलेमा को बीट करेंगे कि आपकी स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस क्या हैं, राइट। आप पे एक नोटबुक पे पेज में स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस लिखिए, एंड DI-LR की कंबाइन आपको जो बहुत कंफर्टेबल एरियाज हैं, लेट्स से आपके पाई चार्ट्स या आपका अरेंजमेंट बहुत ही ईजी और आप बहुत अच्छे से उसको करते हैं, दोज आर योर स्ट्रेंथ्स। तो अगर वो 6 क्वेश्चन का सेट आपकी स्ट्रेंथ में फॉल करता है तो आप उसको उठाएंगे, बस अगर वो 6 क्वेश्चन का जो सेट है वो आपकी वीकनेसेस में फॉल करता है, देन आप उसको अभी के लिए साइड में रखेंगे, उसको लीव करेंगे। सो बेसिक सोर्सेज ऑफ DILR 2-3 ही होते हैं, राइट। आपके पास्ट ईयर के जो क्वेश्चन पेपर्स है वो होते हैं, आपकी अरुण शर्मा की बुक होती है फॉर द बेसिक लेवल, ठीक, सिर्फ आप उस बुक को करेंगे तो आपका सॉल्व नहीं होगा, बिकॉज वो बहुत ही ईजी लेवल पे आपके बेसिक स्ट्रॉन्ग करती है। तभी मैंने ये चीज ग्रुप 1 वाले बच्चों को रिकमेंड की है कि आप अपना बेसिक्स स्ट्रॉन्ग करिए। बेसिक्स के बाद आप यूट्यूब पे वीडियोस देख सकते हैं, पर्सनली मैं एलिट्स ग्रिड को फॉलो करता था वीडियोस के लिए, LRDI की, उनकी DILR की वीडियोस आर क्वाइट गुड, और इधर आप क्रैक्यू की जो लेट्स से 1 or 2 आवर्स का जो मैराथन सॉल्व होता है आप उस पर भी जा सकते हैं, क्योंकि वो 1 or 2 आवर्स में काफ़ी अच्छे क्वेश्चन सॉल्व कराते हैं। एंड ऑफ कोर्स सेक्शनल्स ऑफ टाइम एंड IMS or the mocks are definitely hands down. You need to do sectional, you need to do mocks. And yeah, the last and the most important tip, just don't go to answers, है ना। अगर आपने एक सेट पे जो लेट्स से 6 क्वेश्चंस का सेट है, उसमें अगर आपने 1 से 2 घंटा नहीं लगाया है,
एंड यू आर स्ट्रेट जंपिंग टू द सोल्यूशन, देन जो आपका एक बेंड होता है लॉजिकल रीजनिंग का, माइंड का जो बेंड होता है वो आप कभी अचीव नहीं कर पाएंगे, है ना। और इन 60 डेज में वो बेंड अचीव करना इज वेरी इंपॉर्टेंट, कि आप कोई भी एक क्वेश्चन को आप देख पा रहे हैं कि इसमें जो लेट्स से जो इसने क्वेश्चन बनाया है वो किस लेवल तक का सोच सकता है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। क्योंकि उसके बाद अगर आप एक सेट में फंस गए हैं तो आपको अंदर से मन करेगा मैं इसका सोल्यूशन देख लूं, बट कैट एग्जामिनेशन में सोल्यूशन नहीं आएगा, राइट। तो आपको वो जुझारूपना लाना पड़ेगा कि ये क्वेश्चन जब तक सॉल्व नहीं होगा मैं नहीं उठ रहा हूँ। सो यू नीड टू गिव टाइम, यू नीड टू गिव एटलीस्ट 1 to 2 hours ऑन अ सेट इफ इट्स अ डिफिकल्ट सेट, ओके। एंड उसके बाद लेट्स से आपसे 2 घंटा आपने दिया और आपसे नहीं हुआ वो क्वेश्चन, ठीक, देन आप सोल्यूशंस पे जाइए और देखिए कि क्यों नहीं हुआ ये चीज़। क्या मेरे कॉन्सेप्ट्स वीक थे, राइट, क्या मैंने डायग्राम बनाने में मिस्टेक कर दी, क्या मैंने कोई एक पॉइंटर इग्नोर कर दिया जिससे मैं समझ ही नहीं पाया, जिससे थिंग्स नेवर वेंट इनटू प्लेस, राइट। अगर लेट्स से 10 स्टेप्स होते हैं कि पहले स्टेप में ए बी के साइड में बैठा है, सी बी के नीचे बैठा है, लेट्स से ऐसे 10 स्टेप्स होते हैं, उसमें से अगर आप एक स्टेप मिस कर दिया तो कभी सॉल्व नहीं होगा क्वेश्चन, राइट। तो उसको नोट करिए कि व्हाट आर द इश्यूज दैट यू आर फेसिंग एंड उस पर वर्क करेंगे फिर। सो कमेंट डाउन बिलो कि आपके इश्यूज क्या आ रहे हैं, मे बी मैं आपकी हेल्प कर सकूँ, राइट। सो इफ यू आर अ नॉन इंजीनियर यू रियली नीड टू वर्क वेरी हार्ड इन DLR। इंजीनियर्स का थोड़ा होता है कि उनका लॉजिकल बेंड होता है, वो इजिली कर सकते हैं, तो उनका जो पहला वाला होता है द वेरी इजी सेट, दे कैन हैंडल इट प्रीटी गुड, वो सेकंड और थर्ड पे फंसते हैं। सो अगर आप पहले ही इस सेट में फंस रहे हैं देन बेसिक स्ट्रॉन्ग करिए, right, then moves to sectionals, then moves to combining the DILR, and 60 days are more than enough to score well, right. All the best, whatever it takes.